सारे जीवों की चेष्टा रस के तरफ है। कीड़ी मकोड़े से लेकर देवता तक जहाँ मजा आया वहां भागते फिरते, घूम घूम के थकते, भोग भोग के थकते, मजा टिकता नहीं। ये विकारी रस है, पैदा होके मर जाते। इन विकारी रसों के द्वारा झलक तो निर्विकारी चेतन की ही आती है। कितना भी अच्छा देखा लेकिन आनंद तो इधर ही आएगा। कितना भी अच्छा सूंगा तो नाक में मजा नहीं आएगा, अपने हृदय में आएगा। कितना भी बढ़िया सुना तो कान को मजा नहीं आएगा, हृदय में ही आएगा। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में है। तो बोले बाबा भगवान तो सर्वव्यापक है, ये तो हृदय में है। तो लड्डू में गिलास के गिलास में लड्डू, बोले गिलास में लड्डू तो गिलास बड़ा होगा लड्डू छोटा होगा, तभी तो। ऐसे हृदय बड़ा है और ईश्वर छोटा है, तो इतना जरा सा हृदय और उसमें भी ईश्वर आए तो ईश्वर और भी छोटा हुआ, तो इतना नन्हा ईश्वर क्या कर लेगा हमारा भला। ये कुतर्क कर सकते हैं। ईश्वर सबके हृदय में है, बोलते हैं, मानते हैं, शास्त्र भी कहते हैं। तो हृदय तो बड़ा हुआ, ईश्वर छोटे हुए। और ईश्वर कैसा, बोले अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, अपने अंगुष्ठ मात्र हृदय के खुली जगह में चिदाकाश। तो फिर सर्वव्यापक नहीं हुआ, हृदय में है। हृदय में है इसलिए मानते हैं कि जैसे सारे शरीर में हम हैं, लेकिन रसगुल्ले का स्वाद जीभ में ही आएगा। गाल पे रसमलाई लगाएंगे तो स्वाद नहीं आएगा, पीठ पे लगाओ, नाक पे लगाओ, स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही हृदय जो है ना, अंतःकरण, इंद्रियां बहिकरण है, हृदय अंतःकरण है। तो अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य वहाँ है, महसूस होता है, इसलिए बोलते ईश्वर हृदय में। वास्तव में तो सब जगह है। जैसे घड़े में आकाश है, तो घड़े की आकृति, तो इतना नन्हा सा आकाश हमारा क्या भला करेगा। अरे सारे ब्रह्मांड को ठोर दे रहा है वो आकाश। घड़े का आकाश घड़े तक सीमित नहीं है, ऐसे हृदय का ईश्वर हृदय तक सीमित नहीं है, लेकिन हृदय में अनुभूति होती है, इसलिए हृदय में बताया। ओ ईश्वर तो सबका नियामक है, कर्म के नियामक है, निर्वाहक है, फलदाता भी है, और फिर भी सबसे न्यारे है। सारे पांच भूत ईश्वर की सत्ता से सारी व्यवस्था होती है। वो पांच भूत ईश्वर में है, लेकिन ईश्वर उन पांच भूतों में नहीं है। और है भी। जैसे सभी घड़ों में आकाश है, अथवा सभी प्राणियों में, सारे प्राणी सूर्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी सूर्य किसी से नहीं जुड़ा है। प्राणी मर जाते तो सूरज नहीं मरता। सभी घड़ों में आकाश है, लेकिन आकाश सभी घड़ों में है, फिर भी किसी घड़े में नहीं। घड़े फूट जाए, मर जाए, तो आकाश उनकी गुलामी से बचाए, स्वतंत्र है। ऐसे पांच भूतों में चिदघन चैतन्य परमेश्वर की सत्ता है, लेकिन पांच भूत उथल पाथल टूट फूट मर ईश्वर झुकाते हो। ऐसे तुम्हारा शरीर पंचभौतिक है, इसमें कितना उथल पाथल हो और मर जाए, जल जाए, तभी भी तुम्हारा ईश्वर तो स्वभाव झुकाते हो। इनसे तादात्म्य करके लगता है अरे मैं तो बीमार हूँ। बीमार है ये साधन, बीमारी शरीर में होती है, दुख मन में आता है।
चिंता चित्त में होती। तुम ईश्वर का अविनाशी अंश हो, इन सब को तुम जानते हो। तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम चेतन स्वरूप हो। ब्रह्म को खोजोगे, ईश्वर को खोजोगे, ब्रह्म को खोजोगे तो एड्रेस अपने आप की मिलेगी। कितने भी बाहर के भगवान पे घूम घाम के आखिर अंतर्यामी ईश्वर के तरफ ही आएगा। अपने ईश्वर स्वभाव के बिना, अपने ब्रह्म स्वभाव के बिना कहीं भी रुकोगे तो वो नीरसता मिटेगी नहीं। नीरसता मिटाने का उत्तम साधन ये कि अपने आप में, इसलिए नीरस व्यक्ति विकारों का आश्रय लेता है और विकारों में कपट होता है, बेईमानी होती है और आदमी का मनोबल दबता है, बुद्धिबल मारा जाता है विकारों में। विकारों को पोषने वाला आदमी तुच्छ जीव हो जाता है, विकारों से पिंड छुड़ाने वाला ईश्वर हो जाता है तो वही का वही। लेकिन देखने सूंघने सुखने, देखना सूंघना सुनना चखना स्पर्श करना, ये 5 विकार है ना, उसी में आबद्ध होता है तो तुच्छ जीव है। उन विकारों का थोड़ा सा व्यवहार चलाने के लिए खाना पीना निर्लेप भाव से करता है तो ईश्वर हो जाता है। जो इंद्रियों के विषय में आकर्षित होते हैं और उनको पोषते हैं और कूड़ कपट करते हैं तो समझो अधोगति की तरफ जा रहे हैं। और जो आकर्षण इंद्रियों का आता है और उससे बचते हैं या बचने के लिए कातर भाव से प्रार्थना करते हैं या अपने पोषक रक्षक को प्रार्थना करते हैं, उनके आगे हृदय खोलकर उनकी मदद चाहते हैं तो बच जाते हैं। मददगार से जो कतराते हैं वो फिर उस खाई में जा गिरते हैं। ऐसे ही मनोहर दास थे, बड़ा विद्वान हुए। हमारे गुरु तो मददगार थे तो गुरु के आगे बोलना चाहिए, अपनी गलतियों छुपाते थे, उनका जब नहीं ढूंढ पाए तो आखिर धूड़ में ही गया हूँ। जी सुठो लगे तीअं करे, नहीं ढूंढ पाए। गुरु के दिल से उतर गया तो उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या। गुरु ध्यान रखते हैं तो बचाने को उन्नति चाहते हैं और अपन कतराते हैं तो समझो अपन जीव ही रहेंगे। बहुत जन्म तक दुखी भोगना बाकी है। गुरु ने माने मानवी, देखे दे व्यवहार, कहे प्रीतम संशय नहीं, पड़े नरक मोझार। इसलिए कातर भाव से भगवान को, गुरु को प्रार्थना करें और अपना कपट, अपनी बेवकूफ़ी, अपना आकर्षण, अपना विकार, अपनी कमियां बताए। गुरु का हृदय करुणा से भर जाएगा, बचाने का उपाय देंगे। आज छुप छुप के करते रहे तो जाओ, फिर मनोहर दास जाओ, कई भी दास हो, मनोहर दास हो चाहे मोहन दास हो चाहे मोहन भाई हो, ऐसे ही होता है। हम नीरस जीवन को नीरस रस से, निसार रस से नीरस जीवन को रसीला बनाने की बेवकूफ़ी करते। ये पुरानी आदत है कई जन्मों की। क्या करे, मूड खराब था, पिक्चर देखी। अब पिक्चर तुम्हारा नीरसता मिटा देगी क्या? अगर पिक्चर से नीरसता मिटती तो पिक्चर बाद सारे के सारे रसमय होते। तो ये बुद्धि मारी गई है। छुप के पिक्चर देखो या जाहिर में पिक्चर देखो, लेकिन है नीरस जीवन की खाई में ले जाने वाले। ऐसे दूसरे जो भी विषय विकार है, रस के लिए ही करता है आदमी। जो भी गड़बड़ ये वो सब रस के लिए करता। तो हल्का रस लेने की आदत पड़ गई तो असली रस की भूख मर गई। असली रस की भूख जगे तो हल्के रस से आदमी बचेगा। असली रस अपने को परमात्मा से मिला देगा। असली रस आप पाया तो आपकी उपस्थिति से दूसरों को भी अच्छा लगेगा। असली रस पाए हुए की पहचान है कि कुछ बोले चाले नहीं। रमन महर्षि को देखकर मोरारजी को अच्छी शांति मिली, जो प्रधानमंत्री पद में नहीं थे।
असली रस इतना महान होता है। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव, नारायण व दास की लगी किनारे नाव। छल कपट वो असली रस से वंचित कर देता है। मन क्रम वचन छांडी छल, मन से कर्म से वचन से छल छोड़ दे। अपने दाता को, हितैषी को पता न हो वो बात भी बता देनी चाहिए कि मेरे में ये ऐब है। आप मेरे को मानते हैं ऐसा मैं नहीं हूँ, मैं ऐसा ऐसा हूँ। अब आप ऐसा जैसा मानते ऐसा मेरे को बनाने की कृपा करिए, तो समझो कि ऊंचा उठेगा, नहीं तो गिरेगा। अब मनुष्य जन्म में गिरा रहा तो फिर और किसी योनि में चढ़ना संभव ही नहीं है। मान लेने की आदत पड़ गई तो जरा सा अपमान में भी भड़का चढ़ जाता है। नकली रस की आदत पड़ गई तो असली रस की भूख मर जाती। भगवान कृपा करे, कोई नकली रस, कई जन्मों से नकली रस की आदत पड़ी हुई है। गुरु के द्वारा आते, अनुष्ठान जब करते तभी कहीं थोड़ी सी असली रस की झलक लगती है। फिर खाओ पियो ये करो, अच्छा है, सुविधा है। राजा भरतरी राजपाट छोड़ के चले गए और कैसी कैसी कठिनाइयों सही, और असली रस में टिक गए। सिद्ध पुरुष हो गए गोरखनाथ की कृपा से। मामा भांजा गोपीचंद, राजा भरतरी। गोपीचंद को क्या विवेक जगा। रानियां सुंदरियां थी ऑफिशियली, चोरी छुपी नहीं, बेईमानी कपट नहीं, ऑफिशियली थी रानियां, एक से एक सुंदरियां, बड़े घरानों की। देखा कि आखिरी गोपीचंद की कथा मेरी माँ सुनाती थी बचपन में, कथाकारों के द्वारा सुना। असली कथा तो कुछ और ही रंग ले आती। गुरु ने कहा जाओ बेटे माँ से भिक्षा ले आओ। ये रानियां और ये महल माड़ियां ये आखिरी बेकारों में फंसाते। ये तेरा विवेक तो है, लेकिन इस विवेक का रहस्य भी जांच करो। माँ से भिक्षा ले आओ। माँ ने क्या किया, भिक्षा पात्र में 3 चावल डाल दिए। बोले मैया इस भिक्षा का मतलब, बोले तेरे गुरुजी समझा देंगे। माँ तुम भी बता दो। बोले 1 चावल है ये, बेटे मोहन भोग खाना, सदा तुझे ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। बोले मैया आप तो भिक्षा पात्र में स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा क्या करना। अरे बोले खूब भूख लगेगी ना तो जो भी मिलेगा स्वादिष्ट हो जाएगा, बिना भूखे खाना नहीं। सुविधा भोगी मत बनना, इते रहा उते रहा। सुविधा भोगी है ना वो फंसता है। खूब भूख लगे तब जो मिल जाए टिक करो खाना। तो सदा राजमहल में रहना। मैया साधु हो रहा हूँ। जब खूब थकोगे तो जहां भी सोओगे राजमहल का सुख मिलेगा। इतने व्यासू हाँ ही सुठो है ही रहो। ये कथाकार के लिए ठीक है, लेकिन साधक के लिए तो मौत है।
सुविधा भोगी होना साधक के लिए तो मौत है। मोहन भोग पाना और महलों में रहना। तीसरा चावल, बेटे किले में रहकर युद्ध करना। माँ युद्ध कहाँ करूँगा फकीर। अरे बेटे फकीर है, ख्वाहिशें वासनाएं पुरानी आदतें खींचेगी तो गुरु की निगरानी में रहेगा, वही किला है। गुरु से खिसक के बच के रहते ना, वे मारे जाते हैं। किले के बाहर रहते ना, वे मारे जाते। मन चाही चेष्टा से सुखी रहने की कोशिश तो कुत्ता भी करता है। तुमने क्या बहादुरी कही। मन चाहा सुखी होने के लिए तो पतंगे भी कोशिश कर रहे हैं और तड़प तड़प के मर रहे हैं। तुमने क्या धाड़ मार दी। जैसा मन में आया ऐसा कावा दावा करके सुखी रहने के लिए झक मार रहे। तो क्या तुमने मनुष्य जीवन में सीखा मूर्ख। मन को जैसा जचा ऐसा आप रास्ता निकाल के उस दिन के लिए उस देर के लिए सुखी हो जाते, लेकिन फिर दुखी के दुखी तो रहते हो। मन चाही चाल से नहीं, गुरु के निर्देश से, शास्त्र के निर्देश। अब ये करूं वो करूं, इसको झूठ बोलूं। अरे ईश्वर में लगे रहो, जो होगा देखा जाएगा। पहले से प्लानिंग कर रहे। पत्नी को ऐसा कहूंगा, पत्नी को ऐसा कहूंगा, पति को ऐसा कहूंगा, इनको ऐसा करूंगा, फिर ऐसा सेट हो जाएगा। तो झूठ कपट का आश्रय लेके सत्य का साक्षात्कार करोगे, वो सत्य स्वरूप ईश्वर संभाल लेंगे सब। ईश्वर अपनी जिम्मेदारी ऐसी संभालते हैं कि हमको सोचने की मति नहीं है वहां ईश्वर के बारे में हम सोच सके। ईश्वर इतने सक्रिय हैं, इतने निपुण हैं, इतने, अब क्या कहें। उस गुरु के विषय और ईश्वर के विषय बोलने जाएंगे ना तो फिर चुप। कानपुर में गंगा जी बहती है। गंगा किनारे, ये देहरादून में अभी जिनका आश्रम है स्वामी राम का, राम तीर्थ नहीं स्वामी राम, वो गंगा किनारे कहीं ठहरे थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शाखा का एक कैशियर गोपीनाथ उनके दर्शन करने गया। 6 किलोमीटर का अंतर है, आधे पौने घंटे में आ जाएंगे। सात बजे भतीजी की शादी है, पहुंच जाएंगे आराम से। दर्शन करने गए, सत्संग, और बाबा जी तो सत्संग कर रहे हैं और सब ध्यान की महिमा बता के चले गए। ये गोपीनाथ और उनके 4 साथी बैठे रहे 9 बज गए रात के। एकाएक घड़ियाल देखी, 9 बज गए। आश्चर्य मत करना, मेरे पास भी एक आया था अंडा खाने वाला व्यक्ति, मनोहर उसका नाम था, और टेलीफोन ऑफिस में तार बाबू था। पहले ऐसे करके तार भेजते हैं, हाँ, खट 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 करके। वो तार बाबू था, उसको मकान की दिक्कत थी, और मेरे पास आया था आशीर्वाद लेने के लिए, मकान कोई मिल जाए किराए पे या तो मैं क्या, अच्छा सुबह सुबह क्या चाहिए। बोले जो आप दे। मैं कहते बैठ जा गुफा में। तो नल गुफा के पीछे छोटी गुफा थी, बैठ गया। सुबह सूरज उगने के समय आया, बैठ जा। तो उसने आज्ञा मान ली, बैठ गया। मैं घूम फिर के मैं देखूं अभी बैठा है, मैं क्या बैठे नहीं रहने दो। ऐसे करते करते शाम को 5:30 बजे मैंने उसको उठाया। घड़ियाल देखी तो 5:30। मैं क्या, मैंने देखा कि ऑफिस के भी टाइम पूरा हो गया। तो जब मन लग जाता है, रस आने लगता है, तो सुबह सूरज उगा, शाम को 5:30 बजे मैंने उसको जगाया। आप विश्वास करना कि मैं बनावट करके बात बोलने में मेरा रुचि नहीं है, झूठ कपट में मेरी रुचि नहीं है।
बिल्कुल विश्वास करना है। तो जब अंडा खाने वाला मकान किराए पे मिल जाए, आशीर्वाद लेने के लिए आया, वो इतने घंटे बैठ सकता है, तो गोपीनाथ 6 से 9 तक बैठ गए तो क्या संभव है? असंभव नहीं है। 9 बजे स्वामी राम को कहा कि स्वामी जी आज तो अनर्थ हो गया। बोले क्या बात है? बोले हम आए थे तो 6 बजे वापस घर पहुंचना था, अभी 9 यहीं बज गए। मेरे भतीजी की शादी थी, उसका मंगलसूत्र और ये सब ज्वेलरी मेरे पास थी, तिजोरी की चाबी मेरे पास। क्या पता बारातियों में फंगा हो गया, चले गए, क्या हो। अरे बोले तुम ईश्वर में शांत थे ना, फिर क्या चिंता करते? जब तुम ईश्वर में हो तो बाकी का काम ईश्वर संभाल लेंगे। मेरे भाई ऐसे हैं, मेरे फलाने ऐसे हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो ईश्वर पे भरोसा नहीं क्या? तो आप ईश्वर की तरफ चलते हो तो बाकी सब ईश्वर संभाल लेते हैं। आने के पहले दूध की क्या चिंता की थी? माँ के नाभि के जेर के साथ अपनी नाभि जुड़ दे, कैसे जोड़ेंगे, चिंता की थी। वो सब करते हैं। जाओ, ईश्वर में थे तो फिर क्या चिंता करना। गए, पत्नी को बोला क्या हुआ, बारात आई, कहाँ है, वापस तो नहीं गई, ऐसा तो नहीं हुआ? अरे क्या आप क्या बोल रहे हैं? बोले शादी के लिए फंगा हो गया, क्या हुआ? सारी ज्वेलरी तो मेरे पास थी। बोले आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? आप ही तो आए थे, सब खोल के दिया, शादी हुई। वो बाराती देखो, दूल्हा दुल्हन खाना खा रहे हैं, बाराती खा के घूम रहे। तो क्या मेरे नाम का दूसरा कोई गोपीनाथ भी है क्या? ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, लेकिन ये हरिद्वार में अभी पहली बार कह रहा हूँ शायद। वो बावरे से हो गए। ऐसे तो कई दृष्टांत है, कई। आप निश्चिंत होकर ईश्वर में लग जाइए, फिर भविष्य का सोचिए मत। भूत को महत्व न दीजिए, भविष्य को महत्व न दीजिए, वर्तमान में ईश्वर में टिके बस। घूम फिर के भी फालतू बातें तो शांत। जो रोकते टोकते वही स्वयं बोलेंगे तुम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बढ़िया है, इधर ही रहो। तुम ईमानदारी से ईश्वर में चलते हो तो तुम्हें नोचने वाले, तुम्हारे से भोगने वाले भी बोलते हैं अभी तुम मेरे से बात नहीं करो, भगवान में लगे रहो। ये ईश्वर की तो प्रेरणा है, ईश्वर की कृपा है। पति बोलता है कि तुम अनुष्ठान करो, तो ये ईश्वर की प्रेरणा नहीं है। नहीं तो पति तो हमें भोगिया बनाना चाहता है, पत्नी हमें भोगना चाहती है, सेठ हमें भोगना चाहता है हमारे काम को, नौकर हमें भोगना चाहता है। संसारी एक दूसरे को भोग के परेशान हो रहे हैं। भगवान और सतगुरु हाँ हमें योग देते, बाकी तो हमें भोगते ही है सब। इसीलिए कहा जाता है सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, क्योंकि वो आपका उपभोग करके अपना सम्राट पद रक्षित करेगा। सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, न जाने कब रुला दे। नरसिंह राव के साथ ही रोते गए, राजीव के साथ ही रो गए, जो भी रिटायर हुए या मर गए तो उनके साथ ही रोते रहे। सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, न जाने कब रुला दे। संतों के साथ भीख मांग कर रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। ऐसा है। तो भरतरी भिक्षा मांगते, गोपीचंद भिक्षा मांग के भी रहते, तितिक्षा में रहते, बाहर के रसों का आश्रय छोड़कर रस स्वरूप ईश्वर में लगते। किले में रह के युद्ध करना, गुरु की निगरानी में रहना, गुरु की आज्ञा में रहना। थोड़ा बहुत मिल गया, मेरे को छोड़ दो, अब मेरे को अलग से जीने दो, तबाह हो जाएगा। तबाह, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। मन में जो आ जाते हैं ना, ऐसा करेंगे तो तबाह हो जाएगा। कौन किसको उठाता है? जो आप हे राम जी मरुभूमि का मृग होना अच्छा है, लेकिन अज्ञानियों का संग नहीं करना चाहिए। अलग से रहकर
नजर बचा के गुरु के नजर से दूर होके रहेंगे तो अज्ञानी का ही संग करेंगे। अज्ञानी तो तबाह कर रहे हैं। गुरु की निगरानी में रहना, किले में रहना, किले में। अकेला मन शैतान का घर। और विवेकानंद बोलते थे जब तक पूर्णता नहीं मिली तब तक महापुरुषों का शरण और उनकी आज्ञा की छाया में रहना। अभी तुम्हारा घाव मिटा नहीं, वो दादर का घाव खुजलाओगे तो फिर दादर उभरेगी। अभी पट्टा खोला और खुजली हुई और खुजलाया तो खून निकलेगा। ईश्वर में रुचि हो ना तो आदमी गुरु की अवज्ञा नहीं कर सकता, गुरु से धोखा नहीं कर सकता। विकारों में रुचि तभी धोखा करता है। जी साईं, जी साईं, आपकी दया है, जो आपकी आज्ञा हो। जहां अपन फिसलते हैं वो बता दो उनको और हमें फिसलाहट से बचाओ, तब हुआ गुरु भक्ति। नहीं तो है मन की भक्ति, मनमानी। अपने मन का इरादा पूरा किया। फदिया वाले को फदिया वाला मिल जाए ना, वो अपने मन की वासना पूरी कर रहा है। कोई गुरु भक्ति नहीं है, अपनी वासना की भक्ति है सबको। गुरु भक्ति तो गुरु तत्व में खड़ा कर देगी। मन चाह, अपने को अच्छा लगे वही करने का। ये तो कई जन्मों से कर रहे हैं, अपने को अच्छा लगे। वो तो पतंगिया भी कर रहा है, कुत्ता भी कर रहा है। जिसमें हमारा परम मंगल है, वो परम मंगल तत्व में जगे हुए महापुरुष ही जानते और शास्त्र संकेत करते। तितली की नाई कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी वहां रहे, कभी ये रहे, कभी ऐसा क्या। कलयुग में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये योग के मार्ग तो ठोस हैं, लेकिन चौथा मार्ग है अनुभव संपन्न महापुरुष का गुरु भक्ति योग। वो सुरक्षित योग है, ऐसा शिवानंद स्वामी ने लिखा। गुरु भक्ति सुरक्षित योग है। क्या पता हमको कैसे गुरु की कृपा मिल गई कि हम गुरु भक्ति योग अभी किताब पढ़ा, लेकिन कुछ भी करते तो गुरु जी का आज्ञा मंगवाते, बाल छटवाते तो गुरु जी की आज्ञा मंगवाते, वो स्थान छोड़ते, डीसा से कहीं जाना है तो गुरु जी की आज्ञा। डीसा में ऐसी जगह थी कि मेरे स्वभाव में नहीं था कि एक दिन में रहूं। नर्मदा किनारे गुफा में रहा हुआ साधक, झोपड़पट्टी के बीच एक कमरा, ऐसा कमरा कि चारों तरफ भील और ये जो भी झोपड़पट्टी वाले होते उनके बीच में एक ईंटों का एक कमरा था और कोई सुविधा वुविधा नहीं थी, लेकिन बस्ती ऐसी 7 साल वहाँ रहे। जब भी गुरु जी को चिट्ठी लिखूं, कुत्ते भौंकते हैं झोपड़पट्टी में, ऐसा है। गालियां बकते हैं झोपड़पट्टी वाले, आपस में दिन भर चिल्लाते हैं, झगड़े होते हैं। अरे बोले वो बोलते तो आकाश में गया, रात को कुत्ते भौंकते, दिन में ये भौंकते। और कुत्ते भौंकते तो ओम ओम बोलते, ऐसा क्यों नहीं सोचता है? रहो भाई, रख लिया तो हम रह गए। हमको हमारे स्वभाव में नहीं था, ऐसी जगह पे गुरु ने आज्ञा करी, बस हो गया, बात पूरी हो गई। अब पता चला कि आज्ञा मानने में हमको ही फायदा हुआ, गुरु जी को तो क्या फायदा हुआ, वो तो सारे फायदे और नुकसानों से पार हो चुके थे। ये तो हम पर कृपा की कि जो हमारे मन की नहीं होने दी, हमारे मन के विपरीत करा के भी हमको मन के पार कर दिया। उनकी कितनी दूरदर्शिता है, कितनी कृपा है। हम अपनी बहादुरी नहीं बता रहे, ये गुरु जी की महानता है कि हमको आज्ञा मानने वाला मान लिया, पात्र मान लिया। नहीं तो डीसा और अहमदाबाद में अंतर क्या था?
हम धोखा करके जाके आते हैं। मेरा भाई भी राजी, मेरी माँ भी राजी, गुरु भी राजी। ऐसा पटाने का काम दुर्भाग्यवश कर लेते तो हमारी दुर्दशा हो जाती। हमने कभी ऐसा धोखा नहीं किया। मेरा आत्मसंतोष है। गुरु से छुपा के हम कभी कहीं गए हों नहीं किया 7 साल में। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव। जिनको एक बार सत्य का अनुभव हो जाता है बाहर से, फिर उनको आप अपनी तराजू में नहीं तोल सकते। रागे रागवताम युए युवा। मोले कोटवट क्या बोला भाई ने? भाई ने मेरे को सुना दिया कि ये साहेब साहेब बनाए, जिन्नात को छोड़ के साहेब बनाए। जिन्नात को पता नहीं साहेब इधर है, साहेब। मैं गए तो पोल खुल जाएगा। जिन्नात में तो समझ गया शादी किया है, पत्नी को छोड़कर साधु बना है, ऐसा उसका संकेत में समझ गया। अब डीसा वालों को पता चलेगा कि मैं अहमदाबाद का हूँ, पत्नी को छोड़कर इधर आया हूँ, उधर खबर करेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। ऐसा मन में हुआ तो तुरंत उसने साहेब का मैं जिन्नात हूँ, मैं जिन्नात हूँ, जिन्नात को छोड़ के साहेब बना। लोग देखने वाले सब बोले तो ऐसे ही बोलती है। मैं समझ गया कि भाई बचा भी लिया मेरे को, नंगा भी किया फिर ढक भी दिया। माता जी ने माँ है भाई, वो मुसलमान भाई थे, माँ है, बचा दिया मेरे को, नंगा भी किया फिर ढक भी दिया। नंगा ये क्या कि शादीशुदा है, पत्नी छोड़ के आया तब साहेब बनाए। मैं शुक्र गया तो तुरंत बोला साहेब की जिन्नात हूँ मैं क्या हुआ माता जी को। नारायण हरि हरिओम हरि। जिसको भगवत रस मिलता है वो सचमुच में, चाहे मुसलमान भाई हो तो मैं तो फिर मैं खीर बना के ले गया उसको, अपने हाथ से भोजन बनाता था। अरे साहेब तू लाया है खीर, वो खीर का करमंडल भर के ले गया था। ऐसे भोजन बनाने में मैं तो होशियार था, बिगाड़ ना हो और नुकसान वाली चीज़ नहीं हो, अच्छी तरह से भोजन बने। खीर कैसे बनाई जाती है तो हम ही जानते हैं, अभी सब खाते ही हैं, हमारे बताई हुई खीर ही बनती है। हम सबको भोजन नहीं दे सकते, सबको कपड़ा नहीं दे सकते, सबको पानी भी पूरा नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जो हमारे संपर्क में आए उनका हित सोच सकते हैं और प्रेम दे सकते हैं। आप हित सोचिए, दूसरे के दुख में द्रवित हो जाइए, दूसरे के सुख में आनंदित आह्लादित हो जाइए। आपका अंतरात्मा का सुख प्रगटेगा और आपका दुखहारी दुख हर लेगा। आप निर्दुख होने लगेंगे, दूसरे के दुख में द्रवित होंगे तो अपने दुख में निर्दुख हो जाएंगे। दूसरे के सुख में सुखी होने लगेंगे तो आपको दूसरा तो भोग के सुखी होगा, आप तो उसके सुख संतोष में अंतरात्मा का संतोष भोगी हुए बिना सुखी हो जाएंगे। किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। हम देखो कितने कड़क शब्द बोल रहे हैं, लुफंगे भी बोल दिया, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में प्यार और मंगल की भावना है। मीठी गाली भी है। जो अपनी रिपोर्ट बापू के पास कोई आए और फिर अलग अलग से रिपोर्ट पूछा क्या हुआ कैसा हुआ, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, गलती को दबाता है, उनको लुफंगा कहा जाता है। मैं लुफंगा बोल रहा हूँ, सुनने वाले सुन रहे हैं, लेकिन मेरे लिए उनके हृदय में नफरत नहीं हो सकती, और होगी तो चैन की नींद भी नहीं आएगी। बिल्कुल पक्की बात है, आज ही की आज अगर चैन की नींद आती है तो समझो नफरत नहीं है, अगर चैन की नींद नहीं आती तो समझो मेरे लिए नफरत है।
क्योंकि मैं आपका मंगल चाहता हूँ और आपको मेरे प्रति नाराजगी हो गई। तो मंगल चाहने वाले के प्रति जो गलत सोचेगा, अश्रद्धा से सोचेगा, तो उसकी नींद आराम होती। मेरे को तो अच्छी नींद आती, आएगी भी। तो आप किसी का बुरा न सोचो, किसी का बुरा न चाहो, किसी का बुरा न करो, तो आप बुराई रहित हो गए। बुराई रहित होना बहुत ऊंची बात है। बुराई रहित हो गए तो ये कपड़ा मेरा सफेद है, मैल रहित हो गया तो सफेदी तो उसका स्वभाव है। बुराई रहित हो गए तो सच्चिदानंद तो आपका स्वभाव है। आपको कहीं भगवान के पास जाना नहीं है, भगवान को बनाना नहीं है। न दुनिया को बनाना है, न भगवान को बनाना है, न भगवान को लाना है, न भगवान को बुलाना है। भगवान तो अपना हपा है। बुराई रहित हो गए और ये लोफरों के साथ मिलना कम कर दिया अथवा फिसल जाते हैं तो पुकारे हितैषी को, बस हो गया। बाकी वो संभाल लेते हैं, भगवान रक्षा करते हैं। हम पुकारे हृदय पूर्वक। अभी जिसको हनुमान जी का मंत्र दिया उसके पास रात को 10-11 बजे बंदर के रूप में कोई आ जाता है, फिर खा पी के मूंगफली चने बने पानी वानी पी के चले जाते। बापू जी तो अभी तो बंदर आते, हनुमान जी नहीं आते। अरे पगले, रात को 10 बजे कोई बंदर आता है? खाए बैठे ऐसे देखे, अब वो समझ गया। फिर हनुमान जी को प्रार्थना करो असली रूप दिखाए, तो बोले बापू जी असली रूप में तो ऐसा है कि अभी जो मंदिरों में देखते हैं ऐसे हनुमान जी नहीं है। पतले से हो गए हैं और वृद्ध हो गए हैं और सफ़ेद सफ़ेद बाल हैं, रोमकूप जो दिखाते हैं ऐसे नहीं है। खैर, ये सब लाल जी महाराज को भी बड़ा शौक हुआ था कि भगवान राजगद्दी पे बैठे थे। श्री रामचंद्र जी का राजकारोबार कैसा था? तो त्रेता युग में राम जी जब राजगद्दी पे बैठे, वो सारा का सारा सीन उन्होंने ध्यान में देखा और मेरे आगे वर्णन किया। उस जमाने के गेहूं के दाने भी दिखे तो चमेली बेर जितने, और मनुष्य भी बड़े बड़े, हाथी भी अभी से 4 गुने लंबे चौड़े। मेरे को उन्होंने दिखाया कि इतने बड़े बड़े हाथी थे वट वृक्ष की तरफ में, ऐसा लगभग। खैर, हर युग का अपना अपना होता है। कलयुग में 3.5 हाथ, मतलब 5.5 साढ़े 5 फुट की एवरेज। द्वापर में 7 हाथ, त्रेता में 10.5 हाथ और सतयुग में 14 हाथ का आदमी होता था। इसलिए पुरानी ईंटें इतनी चौड़ी चौड़ी दिखती। मोहनजोदड़ो या और जगह पर खुद काम में पुरानी ईंटें चौड़ी चौड़ी दिखती, तो आदमियों के हाथ चौड़े चौड़े थे तो चौड़ी चौड़ी। सभी अष्टदा प्रकृति में होता है। आप दुखों से बचना है तो हमें ईश्वर को पाना है, और ईश्वर सतरूप है तो झूठ से बचें। ईश्वर चेतन रूप है तो हम जड़ आकर्षणों से बचें। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है तो हम अपना ज्ञान बढ़ाएं, दूसरे का ज्ञान बढ़ाएं, अपना सुख बढ़ाएं, दूसरों का सुख बढ़ाएं। अपनी सुविधा नहीं, हर हाल में सुखी रहना ही सुख बढ़ाना है। हम निष्कपट रहें, दूसरों को निष्कपटी बनाएं। देखो तो ऐसा नहीं करना, इसको ऐसा बोलना, इसको ऐसा बोलना, ऐसा करना, वैसा करना। रामकृष्ण बोलते थे कि वकील, डॉक्टर और दलाल को ईश्वर नहीं मिल सकते। बोले क्यों? बोले जानबूझ के झूठ बोलते हैं, बुलवाते हैं दलाल भी। और डॉक्टर मेढक काटता है, क्या क्या हिंसा करता है, तो वो हृदय जरा कठोर है। तो नाग महाशय डॉक्टरी का धंधा छोड़ के साधना में लग गए और ईश्वर प्राप्ति कर ली। खैर, आप लोग डॉक्टरी छोड़ दें या ये छोड़ दें, ये मेरा आग्रह नहीं है। आप केवल लोफरों को पोषना छोड़ दें। ये विकार आते हैं, आपको शोषित करके चले जाते। आप विकारों के समय निर्विकार नारायण का स्मरण करिए। हरि शरणम, हे प्रभु रक्षमा।
मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ताही बसे आई बहु चोरा। बहुत चोर गुस्से महाराज, मैं कल अमित बट मारा, को सुने नहीं मोर पुकारा। मैं रास्ते का पथिक हूँ महाराज, अरे ये विकार सदियों से हमको गिरा रहे हैं, अभी भी गिरा रहे हैं महाराज, आप रक्षा करो। तो आर्त भाव से प्रार्थना करो, तो अपने को विकार रहित दोष रहित बनाते जाओ और दूसरों के गहराई में निर्दोष नारायण को देखो, अपनी गहराई में निर्दोष प्रभु को देखो। निर्दोष प्रभु का चिंतन, निर्दोष प्रभु का ध्यान, वही आराम है। मैं एकांत में चला जाऊं, आराम करना है, बहुत हो गया, ये सब ये बदमाशी की भाषा है। जहाँ सत्संग मिलता है, हितैषी है, रक्षक है, वहाँ अगर आदमी सुखी नहीं हुआ तो समझो वो बड़ी मुसीबत की तरफ जा रहा है, दंडनीय होने के लिए। सर धुनी धुनी पछतावे। मनोहर दास ने ऐसी गलती की, फिर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। हितैषियों से कन्नी काटना समझो तबाही को तेजी से बुलाना है। हमें तो इस बात का बड़ा गर्व है, बड़ा संतोष है कि हम 7 साल गुरु के चरणों में रहे। डीसा और अहमदाबाद 2 घंटे का रास्ता, 2.5 घंटे का। अहमदाबाद वालों को पता नहीं चलने दिया कि हम कहाँ रहते हैं, और कभी गुरु जी से धोखा नहीं किया हमने। हम 2 मिनट घर पर मिल के आए, तो वहाँ से हम पसार होते थे तो घर पे मिले और गुरु जी को पता न चले, ऐसा नहीं। तो ये सत्य के लिए है ना, ये सत्य की महिमा है, मेरी महिमा नहीं है, सच्चाई की महिमा है, कपट की महिमा नहीं होती। सत्य समान तप नहीं, झूठ समान नहीं पाप। जब तक साक्षात्कार नहीं हो तब तक सच्चाई जितनी पक्की होगी उतना काम जल्दी होगा। अब साक्षात्कार हो गया तो सच्चाई झूठाई दोनों बाधित हो गया। फिर तो नरोवा कुंजरवा कृष्ण कहते हैं लोग मांगल्य के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ठान लो कि हमें अब निर्दुख होना है, हमें इन लोफरों से बचना है, नहीं तो ये लोफरों को हम पोषते रहेंगे तो हम लुफंगे हो जाएंगे। और लुफंगे भटकते रहते हैं कई योनियों में। निगुरे जो मन चाहा करते हैं वो निगुरे हो जाते हैं। तो मेरी होश हो जल जाए, मेरी वासना अहंकार जो हो जल जाए, प्रभु तेरी होश रह जाए। जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जैसे गुरुदेव हमारा परम हितेश चाहते, हित चाहते, ऐसे अपने इष्ट देव को, भगवान को प्रार्थना करो। एक तो बुराई रहित होने का प्रयत्न करो, और मैं बुराई रहित हुआ हूँ ये अहंकार मत करो। दूसरी बात, बुराई मुझ में है ऐसा करके बुराई को गहरे मत उतरने दो। बुराई है ये लुफंगे मन में, बुराई है तो मन लुफंगा है, और बुराई नहीं है तो मन भगवान का साधक है। तो बुराई है तो लुफंगे में है, तो इस लुफंगे को सुधारना है। तो आप भी बल लगाओ, गुरु जी का बल उपयोग करो, भगवान को प्रार्थना करो, तो लुफंगा ठीक हो जाएगा। फिसलने के तो 1000 रास्ते हैं, चढ़ने का तो एक ही, शास्त्र का और अपना पुण्य का प्रभाव। मेरे गुरुजी ने चिट्ठी लिखाई थी किसी को, लुफंगेपन से बचने के लिए खत लिखा है। वो खत उसको तो भेजा, लेकिन ऐसा अच्छा लगा कि मन को सीख नाम की पुस्तक बनी। अपन भी छपाई, गुरुदेव ने भी छपवाई थी। हमने ये जो मन को सीख है मेरा नहीं है, ये गुरुदेव जी का ही उपदेश है। आप मेरा नहीं मानना, ये गुरु जी के उपदेश को उठा के, उन्हीं का फोटो है शायद उस पुस्तक पे, तो बापू जी का ही फोटो है। हाँ, नारायण हरि हरि ओम हरि। तो आप पक्का इरादा कर लो कि सबको रोटी नहीं दे सकते, कपड़ा नहीं दे सकते,
सबका मंगल चिंतन कर सकते हैं, सबको स्नेह दे सकते हैं, सबको सद्भाव दे सकते हैं। इससे आपका हृदय व्यापक हो जाएगा। और वासना का वेग है, उस समय भगवान को पुकारो। रामकृष्ण जैसे को भी वासना का वेग सताता है तो आपकी हमारी बात क्या। तो रामकृष्ण देव ने क्या करा, अपने सेवक को बोला कि तम हुक्का ले आ चांदी का, बोस्की का कुर्ता बनवा के लाओ और एक चमचमाती हीरे वाली अंगूठी ले आओ। वो आई और वो ठाकुर ने हुक्का गुड़गुड़ाया, बोस्की का कुर्ता भी पहना, अंगूठी भी देखी, बोले ले 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 मजा देख कितना सुख है। वो जो लाया था सेवक छुप के देख रहा कि अब क्या करते हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी तो लुफंगे को सुधारना चाहते थे। वो कुर्ता देख के थोड़ा मजा लिया, गुड़गुड़ाहट का एक मजा लिया, अंगूठी का मजा लिया, अंगूठी उठा के गंगा में फेंक दी, बोस्की का कुर्ता उठा के फाड़ दिया, और तंबाकू वाला गुड़गुड़ाहट करने वाला हुक्का फेंक दिया। बोले क्या किया? बोले रात को सपने में आया कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मजा ले रहा हूँ, तो देखा कि इसमें लुफंगे में, लुफंगा शब्द मैंने मिलाया है, इसमें मन में ये वासना है, तो मन को दिखाता हूँ ले कहाँ है सुख, देखो क्या मिला, ये हुआ, फिर क्या हुआ। तो कितने सावधान रहे महापुरुष। अपनी गलती को उखाड़ने के लिए अपन जब तक कमर नहीं कसते तो गुरुजी और भगवान जी चाहे तो भी नहीं निकाल सकते। आप सुधरना न चाहे तो भगवान और गुरु आपको नहीं सुधार सकते, और आप सुधरना चाहें तो भगवान और गुरु बहुत तेजी से आपका कल्याण कर सकते। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जिह्वा होठ, ऐसी महान ऊंची गति आती। एक से एक सूक्ष्म साधन है, लेकिन ये विकारों को पोषते रहें और साधन की बात करते रहें तो काम नहीं चलेगा। विकारों को निकालने में डट जाएं तो फिर थोड़ा सा साधन भी बहुत हो जाता है। साधन भी करते हैं, असाधन को पोषते रहते हैं, बस इसी में लुफंगे बन जाते हैं। ओम 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 ओम। अब देखना साधु का श्रृंगार। सती का श्रृंगार पति की प्रसन्नता और आरोग्य के लिए होता है। ललना का श्रृंगार अपने तन को सजाने के लिए होता है। बाजारू का श्रृंगार ग्राहक फंसाने के लिए होता है। और बापू का श्रृंगार फंसे हुओं को निकालने के लिए होता है। ये देख ले, फंसों को निकालने के लिए, समझ गए? जो शरीर में, मन में, इंद्रियों में फंसे हैं, दुख और सुख में फंसे हैं, उनको बाहर निकालने के लिए संतों का श्रृंगार है। बोले कैसे? बोले यहाँ शिव नेत्र पर तिलक किया जाता है, जैसे परमात्मा ज्ञान का प्रकाश ठीक ढंग से लोगों को समझा दिया जाए। देखा यहाँ तिलक। ओम 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 होठों से ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे जपे विनियोग। हरि ओम 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 ओम। होठों से ओम 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 ओम। ओम 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 ओम
प्यार से, जल्दी नहीं, शांति से, प्रीति से। ओम 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 मेरे प्रभु ओम ओम, प्यारे प्रभु ओम ओम, अंतरात्मा ओम ओम, परमात्मा ओम ओम, आनंददाता ओम ओम, आनंददाता ओम ओम, ज्ञान रूपा ओम ओम, ज्ञान रूपा ओम ओम, प्रेम रूपा ओम ओम, प्रेम रूपा ओम ओम, प्रभु रूपा ओम ओम, प्रभु रूपा ओम ओम, जीव रूपा ओम ओम, जीव रूपा ओम ओम, शिव रूपा ओम ओम, शिव रूपा ओम ओम, सर्व रूपा ओम ओम, सर्व रूपा ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम। आनंद, माधुर्य, कंठ से, होठ बंद, आनंद है। शाबाश है केसियों को, शाबाश। फिकर फेंक कुएं में, मैं प्रभु का प्रभु मेरे, जो होगा देखा जाएगा। बपु प्रारब्ध पोषते, शरीर प्रारब्ध पोषित करता है। होठ बंद बेटे, आनंद, माधुर्य, दिलरुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है? प्रभु रस की प्यालियां भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन है? राम 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 मेरे, राम राम, शिव 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 प्यारे, शिव शिव शिव, ओम 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 हरि, ओम ओम ओम, ओम प्यारे, ओम ओम ओम, गुरु 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 मेरे प्यारे सतगुरु, ओम ओम। चुप, हृदय से होने दो, हृदय पूर्वक जप होने दो।
सुमरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होठ। ताली भी मत बजाओ। डूबते जाओ ओम स्वरूप आत्मदेव में। हे आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी न करें, क्योंकि सबकी गहराई में तो ही तो है। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। कैसा यश गाए? तू चैतन्य है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू नित्य है। मन के संकल्प विकल्प अनित्य है, लेकिन तू जानने वाला नित्य है। बुद्धि के निर्णय अनिर्णय अनित्य है, लेकिन उनका अधिष्ठान तू नित्य है। मेरे प्रभु, प्यारे प्रभु, आनंददाता प्रभु। ओम 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 ओम। मधुशरति सिंधवे, सिंधु जो लहरा रहा है, सिंधु की उछल कूद मधुमय वातावरण पैदा कर देती है। कितना भी गंदा नदी नालों का जल शुद्धिकरण होते होते गंगा यमुना नर्मदा गोदावरी कावेरी बन जाता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद मोती बन जाती है। पुष्पों में मधुरता तेरी, जल में मधुरता तेरी, वायु में स्पर्श तेरा, पृथ्वी में गंध गुण तेरा, माँ में वात्सल्य तेरा, पिता में अनुशासन तेरा, गुरु में गुरुत्व तेरा और शिष्य में स्नेह और श्रद्धा भी। अधिष्ठान तो तेरा ही है।